नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश पार्ट 3। आइए अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट से। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट की आपको सिंपल सी पहचान क्या है यह मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट में आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको जहाँ पे भी रहा, रहे और रही दिख जाए वहाँ पे आपको प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है। ये समझ जाना है आपको कि ये चीज़ अभी हो रही है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अभी चीज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगी प्रेजेंट। अब मुझे कुछ लोगों से पता चला था कि आपको सिंपल में कुछ डाउट्स है, मीन्स वो क्लियर नहीं हो रहे थे। तो सिंपल का एक मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ कि जब हम सिंपल पढ़ते हैं तो सिंपल में ये होता है कि आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। सिंपल आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैं खाता हूँ, आपने भी बना लिया। अब इसको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट देखना है आई, वर्ब देखना है ईट, बस इतना सा इसकी मेहनत है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बस प्रैक्टिस कीजिए ना, मे को क्या बोलते हैं, वर्ब, और जितनी वर्ब आप याद कर सकें। दिन भर उठने से लेकर खाने तक की अभी हम बनाएंगे, उसके भी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सारी वर्ब क्लियर हो सके, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, प्रेजेंट की ओर। प्रेजेंट किस तरह हम करेंगे, तो प्रेजेंट का एक आपको सिंपल तरीका बताता हूँ मैं कि आप हमेशा आई, ही, शी, दे, वी और यू, इनके साथ अलग अलग चीज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई के साथ करेंगे एम का, ही के साथ करेंगे और शी के साथ करेंगे ईज का, दे, वी, यू के साथ करेंगे आर का, ओके। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है जिससे आप प्रेजेंट को अच्छे से सीख सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग की ओर। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग की ओर। सबसे पहले आप सिंपल तरीके से देखिए, मैंने एक सेंटेंस बनाया जो प्रेजेंट में है, जो अभी हो रहा है। तो मैंने सेंटेंस बनाया मैं खा रहा हूँ। अब ये सेंटेंस आप बताइए कि प्रेजेंट में, ये बिल्कुल प्रेजेंट में, क्योंकि ये चीज़ अभी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे लिखा है ना, रहा, रहे, रही। अब आपको भी इतना जानना है कि मे को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो आई के साथ हमने क्या लगा दिया, एम। खाने को क्या बोलते हैं, ईट। आपको पहले भी बता चुके हैं या नहीं बताया, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रेजेंट सेंटेंस होता है हमेशा हमें उसमें आईएनजी लगाना है। वर्ब में हमें उसमें आईएनजी लगाना है। ये चीज़ मैंने आपको बाद में इसलिए बताई, जब मैं आपको सेंटेंस फ्रेमिंग का बताऊंगा जब भी आप इसे सीख पाओगे। लेकिन अगर पहले बता देता तो आप कंफ्यूज हो जाते कहाँ लगाना है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आपको वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। अलग अलग वर्ब में जब आप आईएनजी लगाओगे तो अलग अलग चीज़ें होगी। RUNNING में, रनिंग में जब आईएनजी लगाओगे तो इसमें स्पेलिंग चेंज होगी। कुछ में स्पेलिंग्स चेंज होती है, जैसे गिविंग, समझ रहे हैं आप। देखिए इस तरह आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, इस तरह बनाना। अब इंग्लिश टू हिंदी करते हैं। यू आर ईटिंग, यू को क्या बोलते हैं, तुम खा रहे हो, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस। दोस्तों अब सीखते हैं हम फॉर्मूला। अब हम लास्ट में फॉर्मूला इसलिए सीख रहे हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए किस तरह आपको इसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप फॉर्मूला किस तरह से बनेगा प्रेजेंट का। किस चीज़ का, प्रेजेंट का। सिंपल तरीके से आपको समझना है। आप तीन तरीके से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आप पहला तरीका ये कि आप फॉर्मली जाएं, आप फॉर्मूला वाइज सीखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप इस तरह समझते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप सेकेंड ट्रिक से समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। जहाँ पे भी रहा, रही हो, वहाँ पे आपको प्रेजेंट का इस्तेमाल करना। प्रेजेंट में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है आपको, आईएनजी एंड ईजेमआर, ठीक है। आप फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद अगर इन दोनों को ट्राई करेंगे तो आपको एग्जैक्ट तरीके से प्रेजेंट के सेंटेंस बनाना आ जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। तो आइए दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको भैया ने सिखाया पॉजिटिव सेंटेंस में, आपको नेगेटिव सेंटेंस सिखाऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है, नॉट यानी नहीं। आपको भैया ने एक पॉजिटिव सेंटेंस में एक पॉजिटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला सिखाया था। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस में सिखाऊंगा। आपको पॉजिटिव सेंटेंस का पूरा फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सिर्फ आपको नोट लगाना है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसे हम एक सेंटेंस से समझते हैं कि
हम एक नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैंने बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं बोलता मैं जा रहा हूँ ये पॉजिटिव हो जाता। अब मैंने बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, ये अपना मैं सब्जेक्ट है, नहीं नॉट है ये अपना नेगेटिव सेंटेंस का वो है यूज़ है, ठीक है। जाने को हम गो बोलेंगे, वो रहा है मतलब आईएनजी और ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मैं आई एम नॉट गोइंग ये अपना सेंटेंस हो गया। अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करते हैं। बता दूँ कि जो हम काम कर रहे हैं वह अपना पॉजिटिव सेंटेंस है और जो काम नहीं कर रहे हैं वो अपना नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इसे सेंटेंस से समझते हैं, आप इसे फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले से भी आपको समझा दूंगा। मैंने लिखा मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अपना आई और मैं है, ठीक है। ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी एम। आपको पता है कि आई के साथ अपन क्या लगाते हैं एम, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद अपना नोट आ रहा है, नोट क्या है अपना नहीं, आई एम नॉट मैं नहीं, वर्ब है अपनी कम, लिख दिया अपन ने मैं आई एम नॉट कम। अब यहाँ पर प्लस आईएनजी, जहाँ पे रहा रहे रही आ जाए वहाँ पे वर्ब के पीछे आईएनजी लगा दीजिए, ये अपना सेंटेंस बन गया आई एम नॉट कमिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का तो आपने भैया ने बता ही दिया है आपको, ठीक है। अब इसे हम दूसरे सेंटेंस से करते हैं। तुम नहीं दौड़ रहे हो, तुम नहीं दौड़ रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट रनिंग, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब है आर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे नॉट। ये आप ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, ठीक है। ये अपना वर्ब है दौड़ना, वर्ब है, ठीक है। अब जहाँ रहा रहे रही आ जाइए वहाँ पर आईएनजी लगा दिए, तो आपको बताइए। तो आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको आता रहेगा। कोई टाइम गवाया, अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। अब इंट्रोगेटिव किस तरह पढ़ेंगे हम देखते हैं। आइए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जब क्वेश्चन मेक करते हैं प्रेजेंट में, तो आप सिंपल इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा आगे कर दीजिएगा। कैसे कर दीजिएगा, मान लो मैंने बनाया क्या मैं खा रहा हूँ। अब मैं अगर क्या को छुपा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं खा रहा हूँ। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम ईटिंग। बट अगर मुझे क्वेश्चन मार्क दिया है और क्या दिया है और मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है तो किस तरह बनेगा, आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देना, कुछ भी हो इसकी जगह। जरूरी नहीं कि यहाँ एम हो, इज हो या आर हो, आप इन तीनों में से जो होगा उसे आगे करेंगे और हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, अब हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग, इज ही ईटिंग। अगर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या वह खा रहा है। आप इसे प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है और जल्दी सीखें। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सीखते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा, अब हमें क्या नहीं दिया है, अब हमें क्या दिया गया है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है। अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैं कब जा रहा हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मालूम है कब को क्या बोलते हैं, बिल्कुल मालूम है, व्हेन। आपको इसे भी आगे कर देना है। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती, उसकी बजाय आप इसे किसी से आगे कर देंगे। आपको सेंटेंस सेम बनाना है, क्या वाला सेंटेंस बनाना है, लेकिन उसमें आपको क्या कर देना है, एड ऑन कर देना है, किसे, व्हेन, व्हाई, क्यों, इस तरीके से, ठीक है। किस तरीके से, अब ये सेंटेंस है एम आई गोइंग, इसका क्या है, क्या मैं जा रहा हूँ, और व्हेन एम आई गोइंग तो मैं कब जा रहा हूँ। ओके, आपको सिर्फ ऐड ऑन करना है, किसे, व्हेन, व्हाई, व्हाट। अब नेक्स्ट सेंटेंस से ये समझते हैं हम कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब मैंने पूछा कि क्या तुम जा रहे हो, तो क्या आता है इसमें, आर यू गोइंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग। आपको फॉर्मेट ये वाला याद रखना है। अगर बीच में दिया है कहाँ, क्यों, क्या, वाई, तो आपको क्या लगाना है, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, ठीक है। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसे आप इसका स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम अभी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। अब इसमें आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में समझना है कि सेंटेंस के क्वेश्चन हो या आंसर हो, उसके आखिरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना, नहीं तो अपने नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग, ठीक है। अब अपना यहाँ पर क्या है,
कि जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वह पहले आ जाएगी। अपनी हेल्पिंग वर्ब है एम, ठीक है, आई के साथ एम लगता है तो यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर आई, नॉट आएगा, ठीक है। फिर अपनी वर्ब है गो यानी जाना, ठीक है। अब प्लस मैंने बताया थी जहाँ पे रहा, रहे, रही, वहाँ पे वर्ब के बाद में ING लिख देना, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग, ठीक है। अब आगे हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं। सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करते हैं अब आगे हम, तो आइए हम इंट्रोगेटिव से नेगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेमिंग कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए हैं, आपको इस फॉर्मूले से समझना है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा इस फॉर्मूले से। तो मैंने लिखा है क्या हम नहीं खेल रहे हैं, तो मैंने बताया कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में उसमें हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, ठीक है। अपनी हेल्पिंग वी के साथ जो हम है, हमको हम वी बोलते हैं, वी के साथ क्या आता है आर, तो अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आर। अपना सब्जेक्ट क्या है वी, आर वी। नहीं को तो आप पता ही है, नहीं को हम क्या बोलते हैं आर वी नॉट। और अपनी वर्ब क्या है, वर्ब है अपनी खेलना, खेलने को बोलेंगे प्ले। और जहाँ पे रहा, रहे, रही आ रही है वो तो आपको पता ही है, वहाँ पर क्या लगेगा ING। जी हाँ दोस्तों ING। अभी सेंटेंस क्या हो गया अपना, देखते हैं। क्या हम नहीं खेल रहे हैं, आर वी नॉट प्लेइंग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। क्या तुम नहीं आ रहे हो, अब इसमें भी तुमको क्या बोलते हैं यू लिख दे पहले, फिर ठीक है। अब अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू के साथ क्या लगता है अपना आर लगा दिया। आर यू, नहीं को बोलेंगे नॉट, आर यू नॉट, आने को क्या बोलेंगे कम। ये अपनी क्या है वर्ब है, ठीक है। और जहाँ पे रहा, रहे, रही, ये तो आपको मालूम ही है। आर यू नॉट कमिंग, ये अपने सेंटेंस बन गए। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपसे आपकी सेंटेंस बनते रहेंगे, ठीक है। तो